अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। साबिक़ एमएलए गमादी नरसैया की ज़िंदगी की कहानी पर मबनी फ़िल्म की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत करते हुए खुशी हो रही। जो कबायली इज़्ज़त नफ्स की अलामत, हम सब के लिए एक रोल मॉडल, जिन्होंने 5 बार एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल की और एक आम जिंदगी गुजारी। ये तेलंगाना के बच्चों की इस हैसियत से सबके लिए फ़ख्र की बात। उनकी कहानी तेलंगाना की सरहदों को अबूर करके पूरे मुल्क में एक फ़िल्म के तौर पर आई। उम्मीद है कि यह फ़िल्म बहुत कामयाब होगी और शायकीन की तरफ से इसे पज़िराई मिलेगी और आज के नौजवान जो सियासत में आना चाहते हैं उनकी हौसला अफजाई करेगी। एमएलए कुन्ना रवि कुमार ने कहा है कि भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 69वीं बरसी। अम्बेडकर हिंदुस्तानी आइन के मम्मार, एक अजीम रहनुमा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर दलितों और बहुजनों की फलाह व बहबूद के लिए जद्दोजहद की। उनकी सालगिरह अम्मा दालावलासा में मनाई गई। मुकामी एमएलए और रियासती पीयूसी के चेयरमैन कुन्ना रवि कुमार ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए एमएलए रवि कुमार ने कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर की उमंगें और उसूल हमेशा रोशनी के तौर पर खड़े रहेंगे, जो मुआशरे को आगे ले जाते हैं। మరి ఈరోజు వారికి నివాళులు అర్పించేటటువంటి అవకాశం, అదృష్టం నాకు కల్పించిన మా దళిత సోదరులందరికీ కూడా, ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నాకు ఇప్పుడు ఇరిగేషన్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు మీటింగ్ ఉంది, కలెక్టర్ గారు ఏర్పాటు చేశారు. మీరందరూ కూడా ఈ సమావేశాన్ని కొనసాగించాలని అందరూ కూడా కూర్చొని పడేవారే. నేను మా గడ్డే గారు వచ్చారు, మా బీజేపీ, మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా సమావేశాన్ని కొనసాగించాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ. विकाराबाद जिले पुलिस के ज़रिए तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस परेड ग्राउंड में 63वें होमगार्ड यौम तासीस की तकरीबात का इनेकाद बड़ी शान शौकत के साथ किया गया। ज़िला एसपी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे और स्नेहा आईपीएस ज़िले एसपी ने परेड कमांडर RA अंजत और पाशा से सलामी ली और होमगार्ड परेड का बगौर मुआयना किया। उन्होंने होमगार्ड एहलकारों के नज़्म ज़ब्त और साफ़ सुथरे टर्न आउट को खुसूसी तौर पर सराहा। పరేడ్ కమాండర్ అమ్జద్ పాషా की రిపోర్ట్ చేశారు. మేడం పరేడ్ ఇన్స్పెక్షన్ వేదిక నుంచి బయలుదేరుతున్నారు. పరేడ్ కమాండర్ ని తీసుకొని తన స్థానానికి వెళ్తున్నారు. పటాలన్నీ కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి. परेड कमांडर
बीजेपी सिकंदराबाद पार्लियामेंट के ज्वाइंट कन्वेनर रवीना कुमार ने मसावी समाज के ख्वाब देखने वाले और हिंदुस्तानी आइन के मम्मार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने गांधीनगर डिवीजन के आंध्र कैफे चौराहे, अरुंधति नगर बस्ती में अम्बेडकर मुजस्समा और बोलकपुर इंदिरा नगर में शांति सेवा समाज में मुनक्किदा प्रोग्रामों में अम्बेडकर के मुजस्समों पर फूल चढ़ाए। उनकी बरसी को कहा कि हमारे मुल्क के लिए उनकी मिसाली खिदमात को याद करने के लिए हर साल मनाई जाती है, जिसमें तमाम पसमानदा, दलित और कमज़ोर तबक़ात के लिए मसावी तालीम, सेहत, रोज़गार, तहफ़्फ़ुज़, रिहाइश और इजहार ख्याल शामिल है। संगारेड्डी ज़िले ज़हीराबाद में हिंदुस्तानी आइन के मम्मार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की खिदमात अम्बेडकर यादगार मनाई गई। ज़हीराबाद के MLA मनिक राव ने इसमें शिरकत की, जिन्होंने अजीम इंसान के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में BRS के सीनियर कायदीन नामा रवि किरण, साबिक़ टाउन सदर मोहम्मद याकूब, सैयद मोहिउद्दीन, SC सेल हल्के के सदर बंडी मोहन, नौजवान कायदीन और दीगर मौजूद थे। संगारेड्डी ज़िले ज़हीराबाद में हिंदुस्तानी आइन के मम्मार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की खिदमात अम्बेडकर यादगार मनाई गई। ज़हीराबाद के MLA मनिक राव ने इसमें शिरकत की, जिन्होंने अजीम इंसान के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में BRS के सीनियर कायदीन नामा रवि किरण, साबिक़ टाउन सदर मोहम्मद याकूब, सैयद मोहिउद्दीन, SC सेल हल्के के सदर बंडी मोहन, नौजवान कायदीन और दीगर मौजूद थे। ज़हीराबाद टाउन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों के हार चढ़ाए और खराज अकीदत पेश किया गया। साबिक़ वज़ीर और ज़हीराबाद हल्के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज डॉक्टर A. चंद्रशेखर ने अपनी क़ियादत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तारीफ़ भी की और उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर को मुआशरे की तामीर में दुनिया के ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा ने इल्म की अलामत के तौर पर पहचाना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के हकीमपेट इलाके का दौरा किया, मुकामी लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल भी जाने और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस मौके पर उनके साथ मजलिसी मुकामी लीडरान भी मौजूद थे। चौधरी कौन है? और बीजेपी सब प्रेसिडेंट है, उनका नंबर है। స్టార్ట్ చేస్తారా? అన్నీ నడుచుకునే వరకు అది కూడా అయిపోతుంది. समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि हमने भी बीजेपी से सीखा है कि मसावत कैसे बनती है। इस बार आगरा सोशलिस्टों के हक़ में तारीख़ी नतीजा देने वाला है। देखिए समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव का इस ज़िम्मन में मज़ीद क्या कहना है। और जो समीकरण बनाए जाते हैं, हम लोगों ने भी बीजेपी से सीख लिया समीकरण बनाना। इसलिए समीकरण बना करके जो जनता की सेवा करता होगा, सर्वे करवा करके उसी साथी को हम लोग मौका देंगे। और मैं आज कह के जा रहा हूं आपको, आगरा की पहचान दुनिया में है अपने पेठे की वजह से, ताजमहल की वजह से, दरगाह की वजह से और यहाँ के लोगों का जो हुनर, उसकी वजह से। जो हुनर यहाँ के लोगों में है, चाहे वो इल्ले का काम हो, चाहे और जो चीजें करते हैं यहाँ पर, उसकी वजह से जो पहचान है। इस बार आगरा ऐतिहासिक परिणाम समाजवादियों के पक्ष में देने जा रहा है, क्योंकि आगरा के लोगों ने ये रियलाइज कर लिया है कि जो मेट्रो चल रही है वो समाजवादियों की देन है। वो आज भी दिल्ली लखनऊ वाले ये डबल इंजन वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से भी अच्छी सड़क नहीं बना पाए हैं। ये जगह जहां हम लोग खड़े हैं, इतिहास ये बताता है, पानी न होने की वजह से उन्हें राजधानी बदलनी पड़ गई थी। बताओ यमुना का हाल क्या है। यही देश के बीजेपी के लोग क्या कहते थे, बिहार से गंगा बह करके जाएगी बंगाल। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इस बार उल्टी गंगा बहने जा रही है। लोग याद कर रहे हैं कि यमुना साफ हुई कि नहीं हुई, गंगा साफ हुई कि नहीं हुई। और ये तो बड़े अपने वैसे धार्मिक लोग हैं, कहते हैं कि आचमन लायक तो यमुना बना दी है। आप बताओ केसी घाट पे कोई आचमन कर सकता है? और आगरा आते आते तो भाई पानी को भी नहीं पहचान पाओगे, नाले जैसा दिखता है।
तो नाला लगता है हमें। हम आगरा के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि लखनऊ में जिस तरीके से रिवर फ्रंट बना था और गोमती नदी को साफ बहने का इंतजाम किया था, यमुना भी साफ बहेगी, न केवल आगरा में बल्कि मथुरा से जब आगरा में आएगी तो मथुरा में साफ करने का काम करेंगे। और अभी दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली वालों से कहेंगे ये बताओ इतनी यमुना गंदी क्यों किया। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली वाले सबसे ज्यादा गंदी करते हैं यमुना। जो गंदगी आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। इस बार आगरा के लोग सब गंदगी सफाई कर देंगे। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि हुकूमत को समझना चाहिए कि अगर सनतकार ताकतवर हो गए तो हमें उनका सामना करना पड़ेगा। हुकूमत को ताकतवर होना चाहिए लेकिन सनतकारों को ताकतवर नहीं होना चाहिए। देखिए समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। अगर आप ताकतवर करोगे तो वो सरकार की भी नहीं सुनेंगे। इस तरह का अपहरण, इस तरह के जो एक तरीके से बंद कर देना लोगों को, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई घटना हो जाए बात अलग है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो अपनी ताकत का एहसास सरकार को दिला रहा है। और सरकार ये समझ ले कि अगर उद्योगपति ताकतवर होंगे तो इसी तरह हमें आपको फेस करना पड़ेगा। सरकार ताकतवर हो, उद्योगपति ताकतवर न हो, ये सरकार को सोचना चाहिए। इसीलिए जब आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, जो उन्होंने संविधान दिया वो हमारी किस्मत की किताब है। वो किस्मत की किताब जो हमें समय समय पर सम्मान दिलाती है, हमारी बेटियों को, माताओं बहनों को सम्मान दिलाती है, हमें हक दिलाती है, हमें आरक्षण दिलाती है। ये तमाम वो लोग हैं जो हमारे आरक्षण को छीनना चाहते हैं। सर आगरा की 9 लोग एमएलए तोट्टा लक्ष्मी कांता राव ने अयप्पा स्वामी पूजा में शिरकत की और जोक्कल के एमएलए तोट्टा लक्ष्मी कांता राव ने बेचकुंडा मंडल मरकज में वाक़ अयप्पा स्वामी मंदिर में अयप्पा स्वामी पूजा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने एमएलए को शॉल से नवाजा और प्रसाद भी पेश किया। एमएलए ने ख्वाहिश जाहिर की कि अयप्पा स्वामी के आशीर्वाद से उनका खित्ता तरक्की की तरफ बढ़ेगा और अक़ीदतमंदों की तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी। बाद में उन्होंने अयप्पा स्वामी की तरफ से तरतीब दी गई भीख भी कबूल की। अजीम साइंसदान और आइन हिंद के मोहम्मद डॉक्टर BR अम्बेडकर की 69वीं बरसी के मौके पर अम्बेडकर ग्रेटर हैदराबाद सिटी डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी और TTUC रियासती सदर मुत्ते शोभन रेड्डी ने तानाका डिवीजन में लालापेट में अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी मेयर ने कहा कि अम्बेडकर जिन्होंने आइन में मुल्क में अवाम को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए और हमारी ज़िंदगियों में रोशनी डाली, अपने नज़रियात को फरामोश नहीं करना चाहिए। इस मौके पर मुकामी जय भीम संगम के अरकान और कांग्रेस कायदीन ने भी शिरकत की। आलमी दानिश्वर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 69वीं बरसी के मौके पर CPI हैदराबाद कौंसिल के ज़रिए तमाम लोअर टैंक बंड में अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए ET नरसिम्हा ने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सिर्फ आइन लिखने तक महदूद रखना मुनासिब नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर एक दानिश्वर जिन्होंने बहुत से शोबों में बड़े पैमाने पर काम किया। वो खुद भी 2 अखबारात के एडिटर और एक सहाफ़ी रहे। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, मुसन्निफ, वकील और कॉलेज प्रिंसिपल के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मजलिसी मरकजी दफ्तर दारुसलाम हैदराबाद में गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स के तलबा में सालार मिल्लत ऑल इन वन गाइड तकसीम किए गए। इस मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली, अरकान खानसाज कौंसिल, कॉरपोरेटर, सीनियर कारकुनान और पार्टी के दूसरे जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। मजलिस चैरिटी एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से दिसंबर 2025 में तेलंगाना के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स के 8000 स्टूडेंट्स को 24,64,000 की लागत से सालार मिल्लत ऑल इन वन गाइड फराहम की जा रही है। 20 साल पहले गरीब बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने का जो बेड़ा मरहूम कायद सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने साल 2005 में उठाया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला अभी भी जारी है। जिले इंतजामिया ने भीमा पुल पर सड़क के काम को तेज कर दिया। उमेश मदन्ना ने सिर्फ 3 दिन में बारिश के बाइस सड़क का काम आगे बढ़ गया। ट्रैफिक की इजाजत
जिले के लाइफलाइन को रियासती शाहरा भीमा नदी का पुल भी कहा जाता है, जहां से ये जाता है। समाजी कारकुन उमेश मदना का कहना है कि रास्ते के साथ मरकजी सड़क पर काम इस वक्त जोरों शोर से जारी और जिला इंतजामिया ने ये इक़दाम सड़कों की तरक्याती कामों को तेज करने के लिए किया। उन्होंने तस्दीक़ के बाद अफसरान को टेलीफोन पर कॉल करने और उन्हें जगह पर बुलाकर उनसे बात की गई और काम को शुरू किया गया। ಭೀಮಾ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅದ. ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿಜಾಪುರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಾಗ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ತಕ್ಷಣ ಇದು ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ರಸ್ತೆ ತಿರುಗಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಡ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತೇವೆ. ಹಾಲಿಗೆರ್ಲಿಂದ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ಆಗಕತ್ತದ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಹಿಂಗ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಸಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ನೆಟಕರ್ ಹಾಲಿಗೆರ. ಆಗ್ಯದ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಬಡಿಗೇರಿ ಕಡ್ಲಿಂದ ಬರಕ್ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಯದ. ಆ ಕಡೆ ನಿನ್ನೆ 2 ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಯಾವ ರೋಡಿಗೆ. ಇದು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार आईपीएस ने होमगार्ड्स शहर में अमन व अमान बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। कहा पुलिस एहलकारों के बराबर फराइज अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी फलाह व बहबूद के लिए सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के तहत जल्द ही एक खसूसी होमगार्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम की जाएगी। और पेटला बुरुज में सीईआर हेडक्वार्टर में सिटी पुलिस की तरफ से होमगार्ड्स के यौम तासीस की तकरीबात का एहतमाम किया गया। सीपी वीसी सज्जनार आईपीएस, जिन्होंने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, परेड का मुआयना किया और गार्ड ऑफ ऑनर हासिल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सीपी हैदराबाद ने शहर में काम करने वाले तकरीबन 5000 होमगार्ड्स की लगन की तारीफ की। उन्होंने बताया कि 2000 लोग पहले ही मुजवजा कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होमगार्ड्स में शामिल हो चुके हैं और बाकियों को भी रुकनियत लेने का मशवरा दिया गया। संगारेड्डी जिले कलेक्टर पी प्रवनिया ने हर एक से बदउनवानी से पाक मुआशरे का हिस्सा बनने की अपील की। कलेक्टर ने संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में अपने चैम्बर में बदउनवानी के खात्मे से मुतल्लिक बेदारी प्रोग्राम से मुतल्लिक एक पोस्टर की नकाब कुशाई की। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा, करप्शन एक संगीन जुर्म है और अवाम को किसी सूरत रिश्वत नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रिश्वत लेना जुर्म है। उन्होंने अवाम को बदउनवानी के खिलाफ हौसले से खड़े होने का मशवरा दिया। कलेक्टर ने पोस्टरों की नकाब कुशाई की जिसमें हकीकी हीरोज रिश्वत नहीं देते, करप्शन एक जुर्म है, शॉर्टकट नहीं, बोलें खड़े रहें, करप्शन बंद करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी को बदउनवानी का कोई वाक़या नजर आए तो फौरी तौर पर 1064 हेल्पलाइन पर इत्तला दें। टीजीआईआईसी की चेयरपर्सन निर्मला जग्गा रेड्डी ने सदाशिवपेट मंडल के नंदी कुंडी और कोनपुर गांव का दौरा किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच उम्मीदवारों की जानिब से घर घर मुहिम में हिस्सा लिया। निर्मला जग्गा रेड्डी की आमद के मौके पर कांग्रेस कारकुनों ने नंदी कुंडी गांव में एक बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया। नंदी कुंडी सरपंच उम्मीदवार चरला श्रवंती विजय भास्कर रेड्डी ने उनकी तरफ से घर घर जाकर आवाम से अपील की कि वो उनके उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। పార్టీ అభ్యర్థి అయిన శ్రవంతి విజయేందర్ రెడ్డి గారి మరి మేము ఆమెను బలోపేతం చేస్తూ ప్రజల మధ్యలోకి వెళితే ఈరోజు ప్రజలకు చెప్పే అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతే చెప్పిండో ఇది ప్రజాపాలన, ప్రజల కోసమే ఉన్న ప్రభుత్వము అని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2 సంవత్సరాలు గడిచినా అదే మాట మీద ఉండి ఇచ్చిన కూడా ఇచ్చింది, మహిళలు పావులవటి ఇచ్చింది. మరి అట్లాగే 1 కోటి మందిని మహిళలు కోటీశ్వరాలు చేస్తూ అని ఎట్లా చెప్పిండో దాని ప్రక్రియ అందరికీ తెలిసిందే. టీవీలలో చూస్తున్నా, సోషల్ మీడియా చూస్తున్నా. మరి అలాగే 200 యూనిట్ల కరెంటు కూడా ఫ్రీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి అన్నీ చెప్పుకుంటే రేషన్ కార్డు నిజంగా చెప్పాలంటే మరి ఈరోజు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారో. ప్రతి గల్లీ ఇంటింటికి పోతే మాకు ఈరోజు రేషన్ కార్డు అయింది, మా పిల్లలకు రేషన్ కార్డు వచ్చింది, చాలా సంతోషంగా ఉన్నామని చెప్తున్నాం. ఇలా చెప్పుకుంటూ చాలా 2 ఏళ్ళు నేను చేశాను, ఇంకా 3 ఏళ్ళు, ఇంకా కూడా ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తే ఇంకా 5 ఏళ్ళు
ఇంకా 8 ఏళ్ళు కూడా మరి చేయడానికి ముందుకు వస్తుంది ప్రభుత్వం. మరి ప్రజలందరూ కూడా ఆశీర్వదిస్తున్నారు. తప్పకుండా నందికందిలో మరి మన స్రవంతిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపిస్తామని మాట ఇస్తున్నారు. అది మాకు చాలు. ఈ బ్రహ్మరథమే మరి మా అందరు కూడా ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట తప్పని ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అని మరొకసారి ప్రజలకు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అందరూ నా పైన ఉన్న నమ్మకాన్ని నేను నిర్వహిస్తానని తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు వచ్చే 11వ తారీఖు ఎలక్షన్లో నన్ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపిస్తారని బ్యాట్ గుర్తుకే ఓటేసి నన్ను గెలిపిస్తారని నమ్ముతున్నాను, ఆశిస్తున్నాను. అందరికీ ధన్యవాదాలు. पुलिस परेड ग्राउंड में 63वें होमगार्ड्स के यौम तासीस का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य IPS थे। सबसे पहले होमगार्ड्स परेड प्रोग्राम को एजाज़ से नवाज़गी और परेड प्रोग्राम देखा गया। बादजा पुलिस कमिश्नर ने हर होमगार्ड भाई बहन को तहे दिल से मुबारकबाद पेश की जो मुल्क की खिदमत में लगातार मेहनत कर रहे। होमगार्ड्स की तश्कील मुंबई में 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। होमगार्ड्स सिर्फ एक यूनिट नहीं, वो कम्युनिटी की खिदमत और अमन व सलामती के लिए एक मजबूत सहारा है। గట్టలేనిది శాంతి భద్రతలకు సహకరించడంలో, ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో ప్రజలను రక్షించడంలో, రవాణా మరియు ట్రాఫిక్ నిర్వహణలో మరియు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల అమలులో మీరు పోషిస్తున్న పాత్ర అసాధారణమైనది. గడిచిన సంవత్సరంలో ఎన్నికల బందోబస్తు సమయంలో, ముఖ్యమైన పండుగల వేడుకలలో నిర్వహణలో లేదా ఇంతకుముందు జరిగిన కఠినమైన కోవిడ్-19 పరిస్థితుల్లో మీ కృషి అనితర సాధ్యం. ట్రాఫిక్ నియంత్రించడంలో, రాత్రిపూట గస్తీ నిర్వహించడంలో మరియు విపత్తు సంభవించినప్పుడు ముందుండి ప్రజలను రక్షించడంలో మీరు చూపిన చొరవ, బాధ్యత గొప్ప ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నాయి. మీ ప్రతిచర్య, వేగం, నిస్వార్థ సేవకు మేము శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాము. స్వచ్ఛందంగా, నిస్వార్థంగా మీరు అందిస్తున్న సేవకు జాతి भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की 69वीं बरसी के मौके पर हिंदुस्तानी आइन के मम्मार, कानूनी स्कॉलर और माहिर मुआशियात डॉक्टर BR अम्बेडकर के ज़िमन में मार्कापुरम हल्के के पोल मैनेजमेंट क्लस्टर इंचार्ज और अर्बन तेलुगु देशम पार्टी के ज़ेर एहतमाम कंडला मीरा रेड्डी ने मार्कापुरम शहर के मार्कापुरम म्यूनसिपल ऑफिस में शिरकत की और डॉक्टर BR अम्बेडकर को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हल्का इंतखाब के इंतज़ामी क्लस्टर इंचार्ज कंडला मीरा रेड्डी ने कहा कि अजीम दानिश्वर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का आइन लिखा, मसावी मुआशरे के क़याम के लिए काम किया। ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు, మన భారతదేశ ఏర్పడడంలో బ్రిటిష్ వారిని పాలన పారదోలే దాంట్లో ఆయన వంతు కృషి ఎంతో చాలా ఉంది. ఆయన ప్రయత్నం, ఆయన కొత్తగా ఏర్పడ్డ మన ప్రజాస్వామ్యానికి రాజ్యాంగాన్ని రచించినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ BR అంబేద్కర్. భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఇంతవరకు ప్రడలుతుందంటే TGIIC की चेयरपर्सन निर्मला जग्गा रेड्डी ने इस महीने की 8 और 9 तारीख को फ्यूचर सिटी में मुनक़िद होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के इंतजामात का मुआयना किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से ग्लोबल समिट को एक बावक़ार तक़रीब के तौर पर लेने के तनाज़ुर में उन्होंने अहदेदारों को इसके मुताबिक इंतजामात करने की हिदायत दी। उन्होंने इस इलाके का मुआयना किया जहां फ्यूचर सिटी में ग्लोबल समिट का इनेकाद किया जाएगा और हुकाम को कई तजावीज़ दी। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इंतजामात करें ताकि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। कांग्रेस लीडर जीकांत ने कहा कि ये एयरलाइन एक इजारेदारी कैसे बन गई जिसने तकरीबन 60-65% मार्केट को कंट्रोल किया। हमने बारहा खबरदार किया है कि मौजूदा हुकूमत की इजारादारियों की हौसला अफजाई या हिमायत की पॉलिसी एक तबाही है जिसका इंतजार किया जा रहा है। ये सिर्फ एयरलाइंस में नहीं, यहाँ तक कि हवाई अड्डों पर भी अडानी के हक में इजारादारी कायम की जा रही।
उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मार्केट को बिगाड़ने, मार्केट की आज़ादी और इक्विटी को कमज़ोर करने और सिर्फ इख्तिदार में रहने वालों से क़ुर्बत की वजह से मुंतखब खिलाड़ियों को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के इस मुसलसल दबाव को उजागर करना चाहती है। मिसाल के तौर पर इंडिगो का मामला ले लें। जब इंतखाबी बॉन्ड्स के डेटा का इंकशाफ हुआ तो ये वाज़ेह हो गया कि इंटरग्लोब ग्रुप ने तकरीबन 36 करोड़ के इंतखाबी बॉन्ड्स खरीदे। इसमें से इंडिगो के प्रमोटर राहुल भाटिया ने मुबैना तौर पर 20 करोड़ के इंतखाबी बॉन्ड्स खरीदे। ये भी वाज़ेह है कि इन बॉन्ड्स को किसने कैश किया। So I really want to first make this point. This is a complete breakdown of the regulatory mechanism and complete irresponsibility by the government and DGCA to implement its own norms. So the crisis is not a natural breakdown. It is a fallout of the government, and the major reason which we have to understand is also how did this airline become the monopoly player in this system. They are around 60 to 65, they control around 60 to 65% of the market. Now, we have been always saying, the Congress party has always been saying, the idea of the current government to push for monopolies, to support monopolies or duopoly players is a disaster in waiting for this country. Because India is not a country which can bear these monopoly meltdowns or crisis or whatever you call. And we have been completely pointing out at this industry especially that even it's not only in this airline, even in the airports, there is a monopoly being created for Adani. Now, the country is yet to see all a meltdown on those areas. So, the party also wants to highlight this continuous trend from this government to break market freedom and market equity, and to push for some monopoly players just because they have been friends with them in some way or the other. Now, for example, if you take this group, especially Indigo, and there has been very clear reports, we have seen when the electoral bonds issue came, and when there was a disclosure on what electoral bonds were bought by who, there was an Interglobe group which bought around 36 crore electoral bonds. And from this Interglobe group, the promoter of Indigo, Mr. Rahul Bhatia, has bought around 20 crore of electoral bonds. And this 20 crore of electoral bonds, who encashed is a very clear, I don't have to say much about it. So how do you allow these monopoly players grow in this country in different sectors, especially crucial sectors? So this is one of the main reasons that we find this crisis has happened, and also the DGCA's irresponsibility of not pushing for proper implementation of their own norms in spite of the time that they had, in spite of all the resources they had at their wherewithal. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।